ये क्लास 11 का एक चैप्टर है गणित का प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। आज हम लोग इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ये पहला नंबर क्वेश्चन है, एक पासा फेंका जाता है, प्रायिकता ज्ञात करो कि एक अभाज्य संख्या प्रकट होना, सेकंड 3 या 3 से बड़ी संख्या प्रकट होना, तीसरा 1 या 1 से छोटी संख्या प्रकट होना, चौथा 6 से बड़ी संख्या प्रकट होना। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो उसका जो फर्स्ट नंबर है, सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ जो पासा एक बार फेंका जाता है तो पास में जो कुल अंक 1 से लेकर 6 अंक तक होते हैं, यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एस, यानी इसको सिंपल स्पेस। यहाँ जो होता है पासे में अंक होते हैं 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 कुल इसमें जो अंक होते हैं वो 6 होते हैं। और जो अभाज्य संख्याएँ होती हैं सब वो, यदि इसको ई से सपोज करें तो जो अभाज्य संख्याएँ होती हैं वो होती हैं इसमें 2 3 और ये 5। तो इसमें कुल जो संख्या है इसमें वो हो जाएगी 3। तो इसकी प्रायिकता होगी, अभीष्ट प्रायिकता यानी अभाज्य संख्या की प्रायिकता ये हो जाएगी पी ई इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस, या 3/6 इक्वल टू डिवाइड कर देंगे 6 को 3 से, तो हो जाएगा 3 दूना 6 यानी 1/2। इसकी प्रायिकता आ जाएगी 1/2। सेकंड नंबर है, सेकंड में याद करना है इसमें 3 या 3 से बड़ी संख्या प्रकट होना। यहाँ इसको देखते हैं, यहाँ एन एस हो जाएगा टोटल ये 6 ही रहेगा। अब यह देखते हैं 3 या 3 से बड़ी संख्या प्रकट होने की घटना। यदि इसको ऐसे सपोज किया जाए तो ये हो जाएगा यहाँ पास 3 से जो बड़ी अंक होते हैं वो तो 4 5 6 होते हैं। कुल इसमें जो संख्याएं हैं वो यहाँ हो जाएगा 3 होगा। तो जो प्रायिकता होगी जो हो जाएगी यहाँ क्योंकि ए हमने इसको ए माना है घटनाओं को, तो यहाँ पे ए रहेगा, एन ऑफ ए रहेगा ये। तो यहाँ हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट ए एंड सिंपल स्पेस ये हो जाएगा यहाँ पास 3/6। ये हो जाएगा 3 दूना 6 1/2। इसकी प्रायिकता भी आएगी। क्योंकि इसमें बोला 3 या 3 से बड़ी संख्या प्रकट होना, तो ये इसमें 3 भी आएगा। फिर तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पास हम, ये हो जाएगा 3 4 5 और ये 6। तो यहाँ हो जाएगा ये 4 आएगा यहाँ पास। तो यहाँ भी आ जाएगी, ये 4 होगा। जब 4 होगा यहाँ पास तो ये लिखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूना 4 और 2 3 6। तो इसकी जो प्रायिकता आएगी 2/3 इसमें आएगी। इसमें इसका जो तीसरा नंबर है, 1 या 1 से छोटी संख्या प्रकट होना, तो इसमें देखते हैं यदि इसको 20 से सपोज करें तो यहाँ हो जाएगा केवल एक ही होगा उसमें, तो नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगा यहाँ पास ये 1 होगा। तो जो प्रोबेबिलिटी आएगी यहाँ पास वो हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट बी अपान हो जाएगी ये एन एस, यानी हो जाएगा 1/6। इसकी ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। फोर्थ नंबर इसी में 6 से बड़ी संख्या प्रकट होने की घटना। यदि ये E1 है तो यहाँ हो जाएगा, क्योंकि 6 से बड़ी उसमें कोई अंक नहीं होते हैं, क्योंकि पास में केवल 1 से लेकर 6 अंक तक ही होते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 0।
ये नंबर ऑफ इवेंट ये हो जाएगा 0। जो प्रोबेबिलिटी होगी यहाँ पास वो हो जाएगा 0.6, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसमें सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, 2 पासे फेंके जाते हैं, दो पासे फेंके जाते हैं और उन पर आए संख्याओं का योग लिखा जाता है। याद करना है। प्रायिकता पहला, योग, उनका जो योग वो सम हो। सेकंड, योग 3 का गुणज हो। सी, योग 4 से कम हो। डी, योग 11 से अधिक हो। इनमें से कौन से जोड़े परस्पर अपवर्जीय यानी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट हो। ये इनको ये याद करना है, इसमें इसको सॉल्व करेंगे। तो जहाँ फर्स्ट नंबर है योग सम हो, तो यहाँ देखेंगे इसको, यदि इसको इवेंट यदि इसको दर्शाया जाए, ये हो जाएगा 1 1 1 3 1 5 2 2 2 4 2 6 3 3 4 2 4 4 4 6 5 1 5 3 5 5 6 2 6 4। ये इसमें कुल जो है ये उसकी पॉसिबिलिटीज़ होगी। ये उनका जो उन पे जो अंक आएंगे उनका सम होने का, यानी ये उसका 2 या 4 6 के मतलब जो उसमें समूह के रूप में रहेंगे, सम संख्याओं के रूप में, ये उसकी पॉसिबिलिटीज़ रहेगी। यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ हो जाएगा, यहाँ कि नंबर और होगा 6 होगा। ये कुल जो है नंबर्स हो जाएंगे यहाँ पास, नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगी यहाँ पास 16 हो जाएगा। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी यहाँ, जो टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब उसमें जो आउटकम्स होंगे 2 500 को उछालने को होगा यहाँ पास NS इक्वल टू 36, क्योंकि एक में 6 होता है, दो फेंके जा रहे हैं तो 6 × 6 हो जाएगी, ये 36 हो जाएगा।
इसका जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट ए एंड नंबर सिंपल स्पेस, ये हो जाएगा 16/36। जो इसकी वैल्यू आएगी आ जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौको 16 और 4 निम 36, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो हो जाएगी 4/9 आ जाएगा। सेकंड देखते हैं, योग 3 का गुणज है वो यहाँ है, हमको यहाँ योग 3 का गुणज बताना इसमें शो कराना, तो ये हो जाएगा बी। इसको लिख सकते हैं 1 2 1 5 2 1 2 4 2 6 3 3 4 2 4 5 5 1 5 4 6 3 6 6। तो नंबर ऑफ जिसमें इवेंट हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पास, इनको यदि सम करते हैं तो हो जाएगा यहाँ पास 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर जिसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बी अपॉन नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, ये हो जाएगा 12/36 यानी जाएगा 36 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो बात यहाँ 36 यानी जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। इसका सी नंबर देख लीजिए, सी में हमको देखना है इसमें जो उनका जो योग है वो 4 से कम हो, तो यहाँ देखते हैं इसको सी नंबर में, यहाँ सी में हो जाएगा 1 1, ये हो जाएगा 1 2 2 1 इतनी इसमें आउटकम्स होंगे जो कि जिनका जो सम है वो 4 से कम होगा। तो यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट सी होगा यहाँ पास, ये हो जाएगा यहाँ 1 2 3 हो जाएगा। और जिसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी या यहाँ एन एस जो है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये हो जाएगा यहाँ 36, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ हो जाएगी एन सी अपॉन एन एस, ये हो जाएगा 3/36। तो 36 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 दूनी से 1/12 इसमें आ जाएगा। इसमें जो सेट नेक्स्ट 30 नंबर इसमें है, उनका जो सम है योग है वो 11 से अधिक हो, इसके लिए देखते हैं, ये होगा यहाँ पास 5 to 6, यहाँ जो हो जाएगा कि 5 6 इसमें नहीं होगा क्योंकि इसका जो सम होगा 11 होगा, जब 11 सम को अधिक हमें चाहिए यहाँ पास, क्योंकि उनका जो योग है वो 11 से अधिक हो, तो ये हो जाएगा यहाँ पास, इसको लिखेंगे यहाँ 6 × 6 रहेगा ये एंड इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पास, ये हो जाएगा 1, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी हो जाएगी यहाँ पास 1/36। इसका जो फार्मूला होता है यहाँ NE अपॉन NS, NE में 1 हो जाएगा, NS में आ जाएगी 36 ये। अब यहाँ बोला है कि इसमें कौन सा जो पेयर है वो परस्पर अपवर्जी है। तो यहाँ इसको देखा जाए, इसमें से ए में जो इसमें जो इसके जो पॉसिबिलिटीज़ है ये दिए हुए हैं, इसमें 16 पॉसिबिलिटीज़ है। और यदि सी को देखा जाए यहाँ पास, तो सी में जो इसमें आ रहा है ये 1 1 1 2 और 2 1 इसमें आ रहा है। तो इसमें से कुछ ना कुछ नंबर जैसे 1 1 इसमें कॉमन, इसमें भी कॉमन मिल रहा है, तो इसमें लिख सकते हैं यहाँ पास, यहाँ लिखा जा सकता है इसको
ए इंटरसेक्शन सी इज नॉट इक्वल टू 5, यानी इसमें कोई एलिमेंट जरूर मिल रहे हैं, मतलब 5 में मतलब कोई एलिमेंट उसमें ऐसा मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है जो मतलब कि इसमें ना मिल रहा हो। इसमें हमको ये बताना है कि कौन सी परस्पर अपवाज्य घटना है। तो अपवाज्य घटनाओं में उसमें जो वो 5 की इक्वल आएगा, तो क्योंकि इसमें एक पॉइंट इसका मिल रहा है, ये 1 1 इसमें मिल रहा है, सी में भी मिल रहा है, ये 1 1 मिल रहा है, तो ये 5 के इक्वल नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखें, इसमें यदि बी इंटरसेक्शन सी, तो बी में जो यहाँ देख रहे हैं 1 1, ये इसकी पॉसिबिलिटीज़ है 1 1 1 5 यहाँ, और इसके बाद जो सी में पॉसिबिलिटी ये है 1 1 1 2 1 2, तो इसमें जो है 1 2 इसमें से मिल रहा है, दोनों से ये 1 2 से मिल रहा है, और सी में भी 1 2 मिल रहा है, तो ये भी क्या होगा, बी इंटरसेक्शन सी इज नॉट इक्वल टू 5, 5 के इक्वल नहीं होगा। इससे अगर हम देखें इसमें बी इंटरसेक्शन डी, तो बी में देखा जाए तो बी में ये पॉसिबिलिटीज़ है, और जो डी में है, डी में 6 6 है, तो इसमें भी एक पॉइंट मिल रहा है, ये पॉइंट कॉमन इस दोनों में ये मिल रहा है, तो ये हम लिख सकते हैं बी बी इंटरसेक्शन ही पॉइंट है, इंटरसेक्शन डी इज नॉट इक्वल टू ये 5 होगा। और यदि यह देखा जाए सी इंटरसेक्शन डी में, तो सी में देख रहे हैं बस इसकी जो पॉसिबिलिटी ये 1 1 1 2 2 1 है, और डी में जो है 6, इसमें कोई पॉइंट इसमें पॉइंट कॉमन नहीं मिल रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू 5। तो ये जो पेयर है, ये इसमें ये परस्पर अपवर्जी घटनाएं होंगी, तो लिख सकते हैं यहाँ सी और डी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। ये इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। इसमें जो अगला क्वेश्चन इसका है, यदि 2/11 किसी घटना की प्रायिकता है, तब उसी घटना के न होने की प्रायिकता ज्ञात करो। इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ दिया हुआ है, यदि इसको हम लिखें, यदि पी से इसको लिखा जाए, पी किसी घटना की प्रायिकता है तो घटना के ना होने की प्रायिकता ये यहाँ हो जाएगा 1 माइनस पी ई, या इसको हम पी ई नॉट से भी लिख सकते हैं, ऊपर लाइन खींच सकते हैं इसको, ये हो जाएगा 1 माइनस 2/11, ये हो जाएगी 11 माइनस 2/11, या 9/11 इसकी ये प्रायिकता आ जाएगी घटना के ना होने की। इसी में अगला क्वेश्चन है, चार व्यक्तियों की एक समिति
और 3 महिलाओं द्वारा से बनाई जाती है। हमें यहाँ ज्ञात करना है प्रायिकता ज्ञात करो कि समिति में दो आदमी यानी व्यक्ति और दो महिला हों। सेकंड, 3 आदमी और 1 महिला हो। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ हो जाएगा। पहले नंबर में व्यक्तियों की संख्या 4 और 4 में से जो 2 का चुनाव करेंगे, यहाँ इसको लिख सकते हैं 4C2। इसी प्रकार 3 महिलाओं से 2 महिला को चुनने के जो तरीके हैं वो हो जाएगा 3C2। इसको और आगे देखेंगे तो हो जाएगा 4 इंटू 3/2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो हो जाएगा 2 2 जा और 2 कैंसिल, हो जाएगा 2 3 6 और ये हो जाएगा 3। इसको जो प्रायिकता आ जाएगी 18 आ जाएगा इसमें। सेकंड में यह बोला 3 आदमी हैं, तो 4 आदमियों से 3 आदमी का चुनाव होगा, ये हो जाएगा यहाँ पास 4C3। इसी प्रकार 3 महिलाओं से 1 महिला चुनेंगे तो हो जाएगा 3C1। और इसको देखते ही हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2/3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 2 ये कैंसिल, ही बचेगा 4 इंटू 3 हो जाएगा 12। इसकी प्रायिकता हो जाएगी इसमें 12। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि A और B ऐसी घटनाएं हैं जहां P ऑफ A दिया हुआ है 0.42, PB दिया हुआ है 0.48 और P A और B ये दिया हुआ है 0.16। ज्ञात करना, निर्धारण करना। यहाँ पहला P नॉट B, सेकंड P A या B। नॉट को हम लिख सकते हैं इस साइन के द्वारा, इसको शो दिखा सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगी फर्स्ट PB नॉट, तो PB की जो वैल्यू दिया हुआ ये 0.48 है, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस PB, तो हो जाएगा 1 माइनस 0.48। जब घटाएंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी 0.52 आएगा। यानी इसको यहाँ कैसे घटा सकते हैं 0.48, तो 0 ये 10 से 2 ऐड करें 2 आएगा, ये 0 से 5 तो 5, ये 0.5 इसकी वैल्यू आएगी। इसी में जो सेकंड नंबर है P A या B, इसके देखते हैं, ये हो जाएगा P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P A इंटरसेक्शन P, तो P अभी यहाँ हो जाएगा
0.42 प्लस पी और बी यहाँ होगा 0.48 और माइनस पी इंटरसेक्शन बी यहाँ हो जाएगा 0.16। तो फिर दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे इसकी जो वैल्यू आएगी 8 हो जाएगा 10, 4 4 8 9 0.90 और यहाँ हो जाएगी -0.16। जब इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगी यहाँ पास 0 से 6 4 और 2 हो जाएगा 7 यानी 0.754 यानी 0.74 इसका ये वैल्यू आ जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायिकता ज्ञात करो कि प्रायिकता ज्ञात करो कि एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है ये हमको याद करना है। सभी राजा हों या बादशाह हों सेकंड 3 बादशाह हों तीसरा कम से कम 3 बादशाह हों इसको सॉल्व करना है। यहाँ हो जाएगा पहला नंबर सभी बादशाह हों तो कुल जो पत्तियाँ होती हैं ताश के पत्ते में 52 पत्तियाँ होती हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं NS ये जो होगा यहाँ पास हो जाएगा 52 में से हमको एक पत्ती निकालना है तो ये हो जाएगा 52C1 और यहाँ जो है ये हमको सभी बादशाह इसमें वो फाइंड करना तो हो जाएगा यहाँ पास 4C1। यहाँ जो क्वेश्चन है प्रायिकता ज्ञात करो कि एक ताश गड्डी में से यहाँ होना चाहिए 7 पत्तों का एक समूह निकाला जाता है। यहाँ लिख सकते हैं पत्ती से 7 पत्तों का एक समूह निकाला जाता है और हमको याद करना है सभी बादशाहों 3 बादशाहों कम से कम 3 बादशाहों जो ताश पत्ते हैं 52 में से हम लिख सकते हैं 52C7 यानी 52 पत्तियों 7 पत्ती को जो निकालने के तरीके हैं वो 52C1 होगा। और यहाँ जो होगा ए में हो गया कि ये बोला सभी बादशाह तो 4C4 हो जाएगा, बाकी 3 पत्तियाँ जो बचेंगी वो हम 48 पत्तियों में से निकालेंगे क्योंकि 52 से यदि ये 4 माइनस होगा तो ये 48 होगा और 48 हमको 3 पत्तियों को चुनाव उसमें से करना तो ये हो जाएगा 48C और ये 3 हो जाएगा इसमें। अब इसको देखेंगे तो प्रायिकता होगी यहाँ पास प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगा 4C4 इंटू 48C3 अपॉन 52C7। इसका सॉल्यूशन होगा ये कर सकते हैं। ये 4C4 की जो वैल्यू है इसकी ये 1 होगी और यहाँ जो होगा इसको लिख सकते हैं 48 गुणे 47 और गुणे हो जाएगा 46 बटे 3 गुणे 2 गुणे 1 बटे ये हो जाएगा यहाँ पास 52 इंटू 51 इंटू इसको 7 तक कम करेंगे तो हो जाएगा 50 इंटू 49 इंटू 48
इंटू 47, 1 2 3 4 5 6 और ये हो जाएगा 46 अपान हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 2 इंटू 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा इसमें आएगा 1/7735। ये इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकंड जो उसका नंबर है 3 बादशाहों यहाँ जो हो जाएगा 3 बादशाह के लिए इसको लिख सकते हैं 4C3, बाकी जो 48 पत्तियों से निकालेंगे यानी 48 यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ प्रोबेबिलिटी होगी वो हो जाएगी यहाँ पास 4C3 इंटू 48C4 पान हो जाएगा 52C7 और इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 अपान 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 अपान हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बेटे यहाँ हो जाएगा 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 इंटू 48 इंटू 47 46 अपान हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका सॉल्यूशन होगा वो इसमें आ जाएगा 9/1547। नेक्स्ट है इसमें न्यूनतम 3 बादशाहों इसके लिए देखते हैं ये हो जाएगा NC, इसको लिख सकते हैं ये हो जाएगा 3 बादशाह तो ये हो जाएगा न्यूनतम 3 हो जाएगा, अधिकतम 4 भी इसमें हो सकते हैं। तो इसमें पहले लिख सकते हैं यहाँ इसको 4C3 इंटू 48C4 प्लस यदि 4 बादशाहों के तो हो जाएगा 4C4 इंटू 48C3। इसमें हमने जिसके पर इसका रिजल्ट निकाला है 3 और 4 और 3 बादशाह, इसमें जो उसका आंसर आया था उसमें ये आया था 9/1547 प्लस 1/7735। इनको जब सम करेंगे तो अपना जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 46/773। इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाकी क्वेश्चनों का हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।